शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम,
ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। ओम शांति। पानी में डूबते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने बाहर निकाला और पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? उसने कहा, यह दुनिया बहुत खराब है, मैं सबसे नफरत करता हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं। और फिर उसने बताई अपनी कहानी। मैंने खुदकुशी करने के लिए क्या किया। उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं एक झाड़ के पास गया और रस्सी लेकर, परंतु मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं साथ में केरोसिन भी लेके गया और माचिस भी लेके गया, परंतु मेरा इरादा इतना पक्का है कि मैं किसी भी तरह से असफलता नहीं चाहता, इसलिए एक पिस्तौल भी लेके गया। और मैंने झाड़ भी ऐसा चुना जो कि नीचे पानी हो। सक्सेसफुल सुसाइड। पुलिस ने कहा, फिर तुम गिर कैसे गए और बच कैसे गए? उसने कहा, सबसे पहले तो मैंने रस्सी लटकाई गले में, और फिर वो केरोसिन अपने शरीर पर डाल दिया और माचिस भी जलाई, आग भी लगाई, पर साथ में पिस्तौल भी रखी, पर पिस्तौल चलाई ऐसे कि रस्सी को जाकर लगी और आग तो लग गई थी और रस्सी भी मजबूत थी, पर क्योंकि पिस्तौल लगी तो रस्सी टूटी और मैं पानी में गिर गया और आग बुझ गई। वो तो फिर भी अच्छा था कि मैं स्विमिंग में हमेशा फर्स्ट आया करता था, नहीं तो पता नहीं आज कहां होता। तो मन का स्वभाव है हर चीज को जटिल बनाने का। जो चीज अत्यंत सहज है, सरल है, उसको भी वो कठिन से कठिन बनाने का प्रयास करता है, और फिर दुखी होता है, और फिर रोता है, और फिर चिल्लाता है, और मदद की गुहार लगाता है। और जो वो करता भी है उसमें स्वयं ही षड्यंत्र रचता है। जिस दुख के लिए वो परिस्थिति को दोष देता है, उसका सूत्रधार वो स्वयं है, उसका कर्ता धर्ता वो स्वयं है। जीवन की समस्या उसकी ही रचना है, पर मन ऐसा जटिल हो गया है। विचारों के जाल, भावनाओं की जटिलता है,
कि उसे चाहिए क्या वही उसे पता नहीं। हर मुरली में बाबा हजारों बातें बताते हैं, एक ही बात को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, रचनात्मक ढंग से, नए नए उदाहरणों से बताते हैं, फिर भी समझ नहीं आता। क्या किया जाए? मुश्किल, कठिनाई, समस्या, बोझ, फिक्र, ऐसे 21 शब्द निकालने आज जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज का गृह कार्य नंबर 1, ऐसे कौन से शब्द है बाबा को जो शब्द बिल्कुल ही पसंद नहीं है? सिंगल बाबा को पसंद नहीं, डबल उसे पसंद है, कभी कभी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बोझ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, समस्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्या करूं कैसे करूं मुझसे नहीं होगा, मुश्किल है, मेहनत है, गा 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 उसे पसंद नहीं है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, चलता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, मैं ही क्यों, लेकिन, परंतु, किंतु परंतु उसे कुछ पसंद नहीं है। ऐसे वो कौन से शब्द है जो उसे पसंद नहीं? ये जो बताया अभी यहां पर, वो छोड़ के 27 तारीख की मुरली, मुरली में भले आगे पीछे लिखी हो पर हम क्रम अनुसार चलेंगे। 25 के बाद 27 आता है, 30 नहीं, 29 नहीं। तो इस मुरली में ढेर सारी बातें हैं, बहुत बड़ी मुरली है, और जब बड़ी मुरली होती है तो विधि क्या है? कट द केक, मुरली को क्या करना? टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करना। ये सब हमने सिमरन क्रांति में मार्च मास में देखा है, अलग अलग विधियां, अलग अलग टेक्निक्स। 15 मार्च को क्या बात है जब भी कोई कठिन शब्द याद रखना होता है तो उसको क्या करना होता है? टुकड़े टुकड़े करने होते हैं, उसको कहते हैं कट द केक, ताकि वो याद रहे। उसी तरह जब मुरली बहुत बड़ी हो तो आप इतनी बड़ी मुरली का एक साथ चिंतन नहीं कर सकते, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? उसके विभाजन करने पड़ेंगे, पार्टीशंस करने पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स है। तो चिंतन कैसे होगा? बहुत सारी चीजें छूट जाएगी अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। तो जब भी देखो मुरली, सबसे पहला काम क्या करना है? कितनी बड़ी है पहले वो देखना है तो ये देख के ही चकराने लगती है बुद्धि। हाँ, कोई संडली पर बैठकर किसको सुनाना है तो वो तो सुना लेंगे, पर परीक्षा सुनने वालों की होगी फिर। तो ये यहाँ से चालू होती है और रुकने का कोई नाम ही नहीं है, पैराग्राफ पर पैराग्राफ, और पैराग्राफ भी कोई छोटे मोटे पैराग्राफ नहीं है, 2 पेज का एक पैराग्राफ। अभी ये है मुरली, और इसको रखना है याद, याद रखना ये है KG1 वाली स्टेप। उसके बाद में उसको समझना, उसको धारण करना, उसको दूसरों को समझाना, या उसके ऊपर उसकी गहराई में जाना और उसको जीवन में उतारना, बड़ी लंबी खाई है, वो भी एक विधि है। ऐसे लेके ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ही करना है, वो तो बंद हो रही है इसलिए। तो इसको ऐसे ऐसे करके तो पूरा धारण कर लेना। तो ऐसी बहुत सारी मुरलियां भी आएगी जो कि बहुत बड़ी बड़ी होगी, और उसको समझना, उसको याद रखना, उसको क्या कहा है, वक्ता क्या कह रहा है उसको समझना, उसके भाव को समझना, ये बुद्धि का चमत्कार होगा। तो आज की मुरली की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में खातरी है। कौन सी खातरी करने आए हैं बाबा? ज्ञान के रूह रिहान की खातरी। ज्ञान सुनाने नहीं आए, कोई वक्ता दर्शकों के सामने नहीं आया है। कौन किसके सामने? एक बाप आया है, कहीं दूर से सुदूर प्रांत से आया है,
और सौगात लाया है, गिफ्ट्स लाया है, कुछ बातें करने आया है, भाषण झाड़ने नहीं आया है, हाथ में छड़ी लेकर नहीं आया है शिक्षा देने के लिए। तो खातरी, खातरी शब्द 2 बार आया है मुरली में। एक तो बाप तुम्हारी खातरी करने आया है और तुम खातरी करते हो किसकी? बाबा की। मतलब मुरली नहीं पढ़ी। तो बाबा खातरी करने आया है, तुम्हारी कौन सी खातरी करने आया? ज्ञान की चिट-चाट। तो इस मुरली से सीखेंगे आपस में क्या करना है, ज्ञान की चिट-चाट करने की आदत डालनी है। कौन सी आदत? ज्ञान चिट-चाट करने की आदत। व्यर्थ की चिट-चाट बहुत कर ली, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसे क्यों करते हैं, यही तो समझ नहीं आ रहा है। और उसके उत्तर कभी मिले भी नहीं और ना मिलेंगे। तो आदत कौन सी डालनी है? हमारे मुख से ज्ञान जब निकलेगा तो ज्ञान के संस्कार बनेंगे। भाषण देते समय नहीं, आपस में चिट-चाट। ये पॉइंट है। तुमको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा? जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहा है वो सब तुमको स्वीकार ही कर लेना है। अभी उसने ये जो कहा, हमारी भी अपनी बुद्धि है, हो सकता है इसमें से बहुत बातें बाबा को कहो आई डोंट अग्री, अब क्या करना है तुम करो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। उसको लगता है पर मुझे तो नहीं लगता। तो फिर चिंतन चलेगा। अपोजिंग विचारधारा जब होती है तब चिंतन चलता है, कंपैरिजन जब होता है तब चिंतन चलता है। आप केवल मानते जाओ तो कोई चिंतन नहीं चलेगा। वो भक्ति है। बाबा ने कहा मैंने तुमको जो सुनाया है वो जज करो, राइट है कि रॉन्ग है। सारे शास्त्र इधर है, ये मैं कह रहा हूं। तो बाबा किस लिए आया है? ज्ञान की चिट-चाट करने, खातरी करने आया। ज्ञान की रूरियान, ज्ञान के रूरियान की खातरी करने आया। ऐसा है ना, खास, स्पेशल। फिर पूछा तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तो सब कुछ सहज कर दिया। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने मार्ग सहज दिया है, मिलन सहज है, विधि सहज बताइए, राजयोग सहज है, ज्ञान भी सहज है, फिर प्रॉब्लम है कहाँ? अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? वो कह रहा है ऐसा क्या है, ऐसा क्यों तुमको ये मुश्किल लग रहा है ये मार्ग, जबकि मैंने तुम्हें चाबी भी दे दी है, विधि भी सिखा दी है, सब कुछ दे दिया है, पर अब करे क्या? तुमको आदत पड़ गई है चलने की, जबकि मैंने तुम्हें पंख दिए। एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पास में सामान है, ईंटें उठा के जा रहा है मजदूर। एक व्यक्ति को दया आ गई, उसने कहा मेरी साइकिल है, साइकिल ले लो। उसने ईंटें इधर पकड़ी और साइकिल इधर पकड़ी और अब जा रहा है। अब क्या करे? आदत कौन सी पड़ गई है? बोझ ढोने की। आदत कौन सी पड़ गई है? विचार करने की। आदत कौन सी पड़ गई है? समस्या, दुख। ये दुख की भी आदत है। बोझ उठाने की क्या है? आदत। मजदूर जा रहा है, सामान है, गांव का, राजा का रथ आ गया। राजा को लगा मैं भी उधर ही जा रहा हूं, ये भी उधर ही जा रहा है। वो कहता है मेरे रथ पे बैठ जाओ। वो कहते हैं नहीं नहीं मालिक, मैं कैसे बैठूं? ना 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 ना। राजा कहते कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। वो कहते नहीं मैं कैसे बैठूं? नहीं नहीं कि तुमको बैठना ही पड़ेगा। उसको ले लेता है, उसके पास सामान भी है। वो सामान लेके अंदर आता है, खड़ा रहता है और सामान सिर पर। वो कहते सामान तो नीचे रखो। कहते कि पहले ही आपने इतने उपकार किए, और कितने उपकार लूं आपसे? कम से कम इतना तो मुझे अपने सिर पर रखने दो। यहां भी ऐसी ही अवस्था है। मैंने तुम्हें पंख दे दिए, ज्ञान और योग के पंख दे दिए, उड़ता पंछी भव, अथक भव। मैंने तुम्हें वरदान दिया है, फिर भी थकते क्यों? थकते इसलिए हो क्योंकि चलने का निर्णय तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो बाबा को एक दूसरा शब्द जो पसंद नहीं, वो है चलना। उसे चलना बिल्कुल भी भाता नहीं है। वो जब चलते हुए देखते हैं बाबा, तो उसको क्या लगता है? देखो हंस,
इनको उड़ना चाहिए, पंछी उड़ना चाहिए, चल रहे, दुख होता है उसे। तो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? उड़ने के लिए, उड़ो। दुखी होने के लिए नहीं, दुख तो सारा संसार है, सारे संसार में दुख है, तुम भी दुखी, तो मुझे पाके फायदा क्या? रावण का अंत करते हैं राम, विभीषण को राजा बना देते। विभीषण कहता है नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं क्या करूं, मैं तो आपका दास हूं। राम जी कहते हैं नहीं, तुम्हें बनना पड़ेगा। क्यों? लोग क्या कहेंगे? तुमने राम से दोस्ती की, तुमको मिला क्या? राम से दोस्ती की तो तुमको मिला क्या? वो भी तो प्रमाण मुझे छोड़ना है। ये राम के इज्जत का सवाल है कि मेरे से दोस्ती की है, ऐसे थोड़ी ना मैं तुमको। दोस्ती तुमने किससे की है? यहां प्रश्न विभीषण का है ही नहीं, प्रश्न राम का है। और राजा को बीच बीच में अपने धन का प्रदर्शन भी करना होता है, चाणक्य नीति कहती है। क्यों? क्योंकि राजा जब अपने धन का प्रदर्शन करता है तो प्रजा का उस पर विश्वास बढ़ता है कि हमारा राजा जो है ना बहुत धनवान है, संपन्न है। परंतु एट द सेम टाइम राजा अपने धन से निरासक्त, अनासक्त रहे। ये दोनों का बैलेंस, एक तरफ संपूर्ण निर्मोही है और दूसरी तरफ प्रदर्शन भी करता है। पर प्रदर्शन किस लिए करता है? ताकि प्रजा को लगे कि हमारा राजा पावरफुल है। तो बाबा ने कहा तुमको मैंने पंख दिए हैं, चलते क्यों? तुमको मैंने वरदान दिया अथक भाव, फिर भी थकते क्यों हो? तुमको मैंने चाबी दी है सारे खजानों की, विधि भी सिखाई है, और फिर भी ये डिफिकल्टी क्यों है, ये कठिनाई क्यों है, ये संकट क्यों है, ये मुश्किलें क्यों है? तो आज एक काम करना है, रिफ्लेक्शन जर्नल। पिछले कुछ दिनों में हर एक को अपने जीवन में यदि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ समस्याओं का, कुछ प्रॉब्लम्स का, कुछ डिफिकल्टीज का, कुछ ऐसे प्रश्नों का जिसका उत्तर ही नहीं मिल रहा है, वो चीजें लिखनी है। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गुप्त होमवर्क है। ऐसी कुछ चीजें लिखनी है और बाबा को सरेंडर करना है, ऑफिशियल सरेंडर। पहले तो स्वीकार करो, क्योंकि सर्टिफिकेट में एक सी कौन सा है, बाप पसंद कब होंगे? बाप पसंद कब होंगे? जब सच्चाई रहेगी। तो पहले तो स्वीकार करो कि ज्ञान बहुत है, सब कुछ है, फिर भी समस्या जस की तस है। आपके ज्ञान से मैं अछूता हूं, बढ़ती जा रही। तो ये है विंग्स। अगली पॉइंट है मुरली की कि बाबा ने कहा अपना अनुभव सुनाओ। दूसरों का अनुभव सुनाना कठिन हो सकता है, पर स्वयं का अनुभव, किसी को आधी रात से भी उठाओ और उसको बोलो तुम ज्ञान में कैसे आए, बिना तैयारी के 1 घंटा भाषण चालू। तो खुद का अनुभव, दूसरों का अगर मुझे सुनाना है तो मुझे पहले उससे लिखाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो बोलेगा तुमने मेरी वो पॉइंट तो सुना ही नहीं। जैसे कोई वक्ता होता है और वो अपना बायोडेटा दे देता है संचालक को, और फिर वो जब सुनाते तो उसको दुख होता है तुमने वो मेरी मेन पॉइंट तो सुना ही नहीं। कितना दुख होता है कि मेरे बारे में सारी बातें आनी चाहिए। हाँ, हमारे एक सर थे तो उनको इधर कॉन्फ्रेंस में बुलाना न था नीचे, तो हमने कहा बायोडेटा भेजो। उसने 40 पेज का बायोडेटा भेजा अपना। अब कौन सा छोड़े और कौन सा नहीं। अगर हमको लगता है जो महत्वपूर्ण लगता है उनको, हो सकता है उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण वही था। हाँ, दोनों के लिए संकट। तो बाबा ने क्या कहा, अपना अनुभव सुनाओ। तो 2 प्रकार के अनुभव सुनाने हैं, एक तो परिवार से संबंधित और दूसरा अपने प्राप्तियों से संबंधित, मुझे क्या क्या मिला। जब एक ब्राह्मणों का एक कर्तव्य ये भी है कि वो अपने ज्ञान का अनुभव से दूसरों की पालना करे। इससे क्या होगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। कल प्रेरणा मिली ना माता जी से। तो जब कोई अनुभव सुनाता है
क्योंकि वो जो सुना रहा है उसमें झूठ नहीं है, वो अपना सुना रहा है, उसका व्यक्तिगत है, वैसा किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों को लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो अनुभव और दूसरा प्राप्ति, मैंने क्या क्या पाया है। नेक्स्ट पॉइंट मुरली की बाबा ने कहा एक रस स्वरूप, स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। इसी मुरली में आगे कहा है बाप की मूड कभी चेंज होती है क्या? तुम्हारी क्यों चेंज होती रहती है? फ्लक्चुएशंस मूड में, सुबह ठीक रहता है, फिर पसंद वाला नाश्ता नहीं दिखा तो मूड खराब, मूड ऑफ, दोपहर में और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ, कितने मूड चेंज होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा स्वस्वरूप और नष्टोमोह। आज का दूसरा काम, पहला काम बताया बाबा को पसंद नहीं ऐसे 21 शब्द। दूसरा काम, ये जो हमारे स्वरूप है वो स्वयं के लिए, ये जो काम है, हमारे आत्मा के कितने स्वरूप हैं? 7 स्वरूपों की हम चर्चा करते हैं, उसके चिन्ह बनाने। सबसे पहला, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान का चिन्ह क्या है? किताब। ज्ञान का चिन्ह क्या है? प्रकाश। ज्ञान का चिन्ह क्या है? दिया। ज्ञान का चिन्ह क्या है? सरस्वती। ज्ञान का चिन्ह क्या है? हाँ, पठनीय सामग्री राइटिंग मटेरियल्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट शब्द होते हैं, जैसे ज्ञान बोलने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आता है, पर हाँ किताब बोलने के बाद ये दिखाई देता है। तो ज्ञान के ये जो 7 शब्द है, इनके सामने क्या लिखना है? उनका चिन्ह, उनका सिंबल। तो ज्ञान का चिन्ह क्या हुआ? दिया हो सकता है, किताब हो सकता है, पठनीय सामग्री हो सकती है, और क्या हो सकता है? सरस्वती हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, दिया, बल्ब, ट्यूबलाइट, फाउंटेन, कुछ भी। ये पहला ज्ञान। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता के चिन्ह तो ढेर सारे, कोई भी एक चिन्ह ले लो और वो निकालना है, जैसे कमल। तीसरा सुख, नाम भी बनाओ या चित्र भी बनाओ, या फिर योग के समय इसका अनुभव करो। उसको जैसे अभी इंग्लिश में कमेंट्री की थी वैसे ही कमेंट्री करा सकते कि आप देखो कि ज्ञान की बड़ी किताब मेरे सामने है और वो किताब मुझ में समा रही है। आप देखो। दूसरा, पूरा कमल मेरे सामने है, प्यूरिटी, मैं उस कमल में खड़ा हूं या कमल मुझ में समा रहा है। दूसरा। तीसरा क्या है? सुख। सुख का चिन्ह क्या है? हैप्पीनेस का चिन्ह, छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, ये हो सकता है, या फूल खिल रहे, या सूरज खिल रहा है, या सुबह का समय है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, खुशी खुशी का मौसम, या फिर सब लोग बच्चे मिलके खेल रहे या हंस रहे, ये खुशी का चित्र है, उसको देखना, विजुलाइज करना। अगला, शांति। शांति का चित्र, कबूतर, शांति का चित्र, वाइट, वाइट कलर, ओम, ओम, वाइट का चित्र, वाइट, शांति का चित्र, शांत झरना, नदी, अपना ये झील। झील सबसे पावरफुल चिन्ह है। एक झील है, रात्रि के समय नकी लेक देखा होगा, कैसे होता है? बिल्कुल निस्तरंग, तरंगे नहीं है उसमें, बिल्कुल निस्तरंग झील है जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और कोई आवाजें नहीं है, बिल्कुल शांत। रेस्ट, हाँ, शांति। तो बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं, ऐसा एक चिन्ह बनाना है या चित्र बनाना है। उसके बाद में है प्रेम। प्रेम का चिन्ह, हार्ट। प्रेम का चिन्ह, 2 दिल। प्रेम का चिन्ह, राधा कृष्ण, वेरी गुड। प्रेम का चिन्ह, मम्मी, मम्मी, माँ और बेटा, प्रेम का चिन्ह। और भाई दूज। तो प्रेम का कोई भी एक चिन्ह बनाना है। उसके बाद में आनंद। आनंद का चिन्ह, एक योगी बैठा हुआ है, जैसे बुद्ध की प्रतिमा या ब्रह्मा की प्रतिमा, महावीर की प्रतिमा, आभा मंडल। उसके बाद में शक्ति का चिन्ह, कोई पेड़ शक्तिशाली, शक्ति का चिन्ह हनुमान, अतुलित बलधामा, जल्दी लांज गए अचरज नाही। तो या फिर पहाड़, पर्वत, हिमालय। हिमालय के पास देखो खड़े रहकर कि जैसे ये हिमालय अडिग है
मैं भी अडिग हूं। जैसे ये पेड़ अचल अडोल है, मैं भी अचल अडोल हूं। हमेशा कंपेयर करेंगे तो इन शब्दों को, अमूर्त शब्दों को मूर्त रूप देना है। ये सारे अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, इनका कोई पिक्चर नहीं बनता, हाथ में कुछ आता नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हाथ में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, अब उसको चेंज कर दो, हनुमान की तरह मैं पहाड़, अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे करो सब लोग, पहाड़ ले लो हाथ में। दो दो हाथ की जरूरत ही नहीं है। हाँ? अच्छा, डबल पहाड़ है। हनुमान से भी ऊंचा दूसरा है श्री कृष्ण का गोवर्धन को। अच्छा, दोनों तो पूरा गोवर्धन पर्वत पोज लो और फिर सोमान को जोड़ो। सोमान के साथ क्या जोड़ना है? एक्शन जोड़नी है। सोमान के साथ क्या जोड़ना है? स्थान को जोड़ना है। स्थान, एक्शन और सोमान तीनों एक को जोड़। किस स्थान पर? तो अब इसको ले लो, हिस्ट्री हॉल में मैं गोवर्धन पर्वत उठा के खड़ा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभी अनुभव करो तो अनुभव होगा। अच्छा, प्रश्न आपसे एक है, गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? नहीं नहीं, भक्ति की बात कर रहे हैं। ना तो गोपियों ने उड़ाया, ना ही कृष्ण ने भी। राधा की दृष्टि से वो उठा, ऐसी कहानियां हैं। इसके लिए कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा 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 सांप्रदाय ये सब क्यों निकले? क्योंकि राधा अगर प्रसन्न हो गई, कृष्ण वश में हो जाएगा। तो समान के साथ में क्या जोड़ना है? एक्शन, पोज और स्थान, ये सब जोड़ दो तो वो समान में क्या आएगा? बल आएगा। जैसे रावण ने क्या किया था? कैलाश को ही जटाटवी गलत जले प्रवाह पावितस्थले लंबे लंबिता भुजंग कृंग मालिका, ये ऐसे उठाने का प्रयास किया था ना कैलाश को, तो शिव ने पैर नीचे से दबा दिया था। तो ये काम करना है, ठीक है। तो ये जो 7 स्वरूप बताए हैं, इसके साथ क्या जोड़ना है? एक्शन जोड़ना है, सिंबल जोड़ देना है, चित्र बनाना है उसका, और उसको देखना है। मैं शांत स्वरूप हूं। केवल ये इतना नहीं करते रहना, क्योंकि अमूर्त है। शांत स्वरूप में हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। किस तरह शांत स्वरूप हूं? झील की तरह। मैं शक्तिशाली हूं, किस तरह? पर्वत की तरह, हनुमान की तरह। मैं प्रेम स्वरूप हूं, किस तरह? प्रेम स्वरूप हूं, जैसे 2 दिल मिल रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, इतना स्वच्छ प्रेम, इतना निर्मल प्रेम, प्लेटोनिक। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अर्थात पूरी इस ज्ञान की किताब को मैंने, इसमें यूएसबी कॉर्ड इधर से इधर लगा दो, डेटा ट्रांसफर। फिर बाबा ने कहा सतयुगी, संगम युगी प्रारब्ध क्या है? संगम युगी प्रारब्ध क्या है? बाप समान। और सतयुगी प्रारब्ध क्या है? देवता बनना। अगर प्रारब्ध है तो उसका अनुभव भी होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड के लिए अनुभव हो गया और हो गया। लंबा समय, ये योगी जीवन है, नेचुरल जीवन है, फरिश्ता जीवन है, सतत रहना चाहिए, तो उसका अनुभव करो। फिर बाबा ने कहा एक खातरी तुम करते हो। कौन सी खातरी करते हो? ज्ञान के रूरियान, ज्ञान की रूरियान की नहीं, सोचने की खातरी करते हो। उसको करते करते बड़ा कर देते हो। फॉलो फादर तुमको करना है। और इसमें एक तीसरा होमवर्क है, वेस्ट और बेस्ट। बाबा ने कहा वेस्ट जो है उसको वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो, और जो बेस्ट है उसको बेस्ट में खाते में जमा कर दो। तो एक बॉक्स, ऐसा एक पिक्चर आपको ग्रुप में देंगे, तो इसमें अपने जीवन में अगर कुछ वेस्ट चल रहा है तो वो लिखो उसमें। ऐसा ये चित्र है जो वेस्ट अभी चल रहा है, और फिर उसको एक सोचो कि इसको मैंने वहां से निकाला और इमेजिनरी वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया। और फिर लास्ट में, और जो बेस्ट है उसको एक खजाने में रख दिया। अगला, ये प्रेम का युग है। बाबा ने कहा ये युग कौन सा है प्रेम का? इसमें मेहनत, समस्या है, ये सब क्यों है? उसके बाद में तुम किसके साथ बैठ जाओ? बाबा के साथ बैठ जाओ। जैसे बाबा ऊंची स्थिति में बैठता है वैसे तुम भी बैठ जाओ उसी स्टेज में उसके साथ। उसके बाद में निमित्त समझो, मुझे ये करना है, कैसे करूंगा। अगर तुमको भाषण भी देना है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? पावर हाउस के साथ तुम अपना कनेक्शन, भाषण में जो बोलना है, जैसे वो कौन सा खेल बाबा ने बताया उसमें, कि उसमें कैसे अपने आप साइंस काम करता है। तो ये नहीं करेगा, तुम्हारे मुख से भी अपने आप निकलेगा, तुमको सोचना ही नहीं है क्या बोलना है। फिर उसके बाद में 2 बातें, एक तो किनारा कर लो, और दूसरा, एक तो मर्यादा के अंदर, और दूसरी बात, 2 बातें बता, किनारा नहीं, मर्यादा के अंदर, और दूसरी एक बात और एक बोलिए, लाइन क्लियर और लकीर के अंदर। और लास्ट बात, ये सर्टिफिकेट कहाँ गया? वो नीचे, त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट लेना है तुमको।
एक तो बाप से खुश, बाप को खुश करना है, कैसे होगा वो? जब सच्चे रहोगे तो। परिवार कब होगा? जब उनको रिस्पेक्ट दोगे, लोगे तो। और स्वयं कैसे? जब मर्यादा के अंदर रहोगे तो और लास्ट में बैलेंस की एक बात कही है, एक है सेवा करना, एक है अपनी प्रगति करना व्यक्तिगत। सेवा करते करते व्यक्तिगत प्रगति खो जाती है, सेवा में बाह्य मुक्ता आ जाती है, और व्यक्तिगत प्रगति में मौन चाहिए, एकांत चाहिए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो दिन भर की बाह्य मुक्ता हमें डुबो देगी। क्योंकि ये मार्ग तो एकांत का है, मौन का है। पर यह भी नहीं है कि फिर सेवा छोड़ दो, सेवा भी करनी है, फिर एकांत में भी जाना है, दूसरों को ज्ञान भी सुनाना है, ज्ञान से सेवा करनी है, पालना। पर एट द सेम टाइम वो तुम्हारा नहीं है पुरुषार्थ, तुम्हारा अपना अलग पुरुषार्थ है, ज्ञान के चिंतन मनन अध्ययन, वो अलग करना है। तो ये बैलेंस विदेशियों की महिमा भी की। और फिर ये क्या कहा विदेशियों के लिए कि उनको आदत तो वैसे अकेले में रहने की है, इंडिपेंडेंट लाइफ की है, पर यहाँ आए तो अच्छा ये कल का होमवर्क है, वेरी गुड। दीपाली बहन ने ये वेरी गुड, 36 गुण का ताज। एक्सीलेंट। माइक है तो आज की मुरली कुछ सी अनाउंसमेंट सी जो कल करेंगे, बट एक ही बात बताऊंगा, वो जो रीडर्स क्लब है हिंदी और इंग्लिश दोनों का चालू है, और उसमें बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं आजकल, इंग्लिश में तो बहुत ही कम, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कल बताएंगे। हेलो, ओम शांति। हाँ, तो अभी थोड़ा सा परिचय देंगे और शेयरिंग और एक्टिविटी साथ में करते हैं। हाँ, ओके। तो पार्ट में नाम है श्वेता, और ड्रामानुसार न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में रहते हैं पिछले 10 साल से। अभी एक जस्ट वेरी क्विकली 2 बातें बस शेयर करूँगी, फिर हम एक्टिविटी के तरफ जाएंगे। पहले तो आई हैव लाइक लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर सचिन भाई जी, सुशील भाई जी, द होल टीम, और अभी बहुत भाग्यवान महसूस करें आप सभी महान योगी आत्माओं के बीच में यहाँ पे आए हैं। तो जब से ज्ञान में आए तब जैसे बाबा बोलते हैं कि ज्ञान में आने के बाद विघ्न बढ़ते हैं, राइट? तो फिर शरीर के लिए काफ़ी सारे हेल्थ, बॉडी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे। अचानक से बहुत सारे, कोई डॉक्टर कोई फिगर आउट नहीं कर रहा था। और ये बात इसलिए शेयर कर रहे ताकि प्राणिक क्रांति, जो प्राणिक भट्टी हमने की थी आई थिंक 2 साल पहले, तो ऐसा हुआ था कि एकदम से जैसे बाबा ने गाइड किया, हमने कुछ ऐसे जूस डाइट वगैरह किया था, और अचानक से लगा कि अच्छा अरे पेन तो गायब हो रहा है, बट विधि पूर्वक नहीं था। तो फिर एकदम से सचिन भाई जी की भट्टी सामने आई, फिर साथ में करते करते बहुत सारे परिवर्तन तो आ गए, लेकिन जब वो कर रहे थे समझ से, तो द की वॉज कि कोई ये नहीं था कि ये शरीर का पेन जाए इसलिए मैं ये करूं, लेकिन लक्ष्य ऊंचा था, तो कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा था कि 4 साल पहले तो 15-20 मिनट हम सीधा बैठ भी नहीं सकते थे। ट्रैवल करना भी मुश्किल था, और अभी तो लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो एनीवे वांटेड टू शेयर दैट कि किसी को हेल्प हो। और एक बात कि जैसे कि लास्ट ईयर थोड़ा ये जर्नी अभी जो हम अव्यक्त मुरलियों का कर रहे हैं ना, उसका कि लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम कि ऐसे लग रहा था कि जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि मेहनत फील करते हो कभी, तो जब किसी ज्ञान में आए तब से ज्ञान तो बहुत जैसे जल्दी समझ में आ गया था। मुरलिया वगैरह भी जैसे कि पता ही था कि आत्मा है करके ड्रामा अनुसार पार्ट में, और शुरू से ही हम बहुत मुरलियों की अच्छे से स्टडी करते थे, पिक्चर बनाना, ब्लॉक डायग्राम्स, ये वो। तो फिर एकदम से ऐसे आया कि अच्छा बाबा कुछ तो फिर भी मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, थोड़ी बहुत भी ये मेहनत क्यों लगती है। तो फिर साक्षी स्थिति का बाबा ने अभ्यास मतलब सामने लाया। फिर आया कि अव्यक्त मूल्यों की सारी डिटेल में पढ़ाई स्टडी करनी है। फिर से सचिन भाई जी सामने आ गए भट्टी लेके। फिर जब साथ में सारी पढ़ाई करना चालू किए तो वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग हैपन कि जैसे शुरू में पहले 1-2 महीना पूरा है जैसे कि पूरा एकदम से होमवर्क कर रहे थे, साथ में साक्षी स्थिति की अभ्यास की तरफ भी ध्यान था। और ऐसे फिर बाद में अचानक से होने लगा कि जैसे
अव्यक्त मुरलियाँ कुछ एकदम अलग तरीके से समझ में आने लगी। जो पॉइंट्स पहले नहीं दिखाई देते थे वो एकदम से दिखाई देने लगे। जो भाई जी हमेशा बात करते इनर एनलाइटनमेंट, राइट? तो वैसे कुछ महसूस होने लगा। ऐसे लगा कि जैसे पहले मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प का भी स्वरूप, ये संकल्प का भी छोला पहन के मुरली सुन रहे या पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसे लगा कि नहीं, अभी आत्मा सुन रही है बाबा से। तो एकदम वो सत्य की तरफ कि जो भी बाबा राज के पॉइंट्स बताते हैं अपने सत्य के बारे में, निज स्वरूप के बारे में, वो सब एकदम से ऐसे अंदर जाने लगे। और जो सचिन भाई जी भी बहुत ऐसे सीक्रेटिव बाबा की तरह बीच बीच में स्प्रिंकल करते रहते हैं वो बातें बहुत नशा दिलाती है और वही बातें बहुत याद रहती है। तो काफ़ी सारा इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल। और अभी जो आज बाबा ने मुरली में कहा तो अभी ऐसे सहजता महसूस होने लगी है। फिर भी बहुत अभी तो शुरुआती है, जैसे भाई जी हमेशा कहती हैं। और अभी हम एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ क्योंकि हम एक्टिविटी में वो उसका यूज़ करेंगे कि जैसे बाबा ने गिफ्ट दी हुई है तो बाबा स्पेशलिटीज़ यूज़ करता रहता है। तो हम ज्ञान के अनुसार जो ज्ञान के आधारित पेंटिंग्स बनाते हैं और वहाँ न्यूयॉर्क में उससे सेवाएं भी होती है। जैसे पेंटिंग का एग्जिबिशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो मुख से नहीं लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जो भी बाबा को टचिंग देनी आत्मा को वो देते हैं। तो ये जो भी इस साल का जो भी अंदर से जो क्या बोलते हैं रियलाइजेशंस महसूसताएं आई, वो एक पेंटिंग के द्वारा हमने उसमें डाली और एक बड़ा सा बनाया वो पेंटिंग। और पता नहीं कि वो पेंटिंग करते करते बार बार सचिन भाई जी आ रहे हैं संकल्प में और फिर योग में भी। फिर हमने पहले ध्यान नहीं दिया तो ये उसकी छोटी प्रतिकृति है तो ये जैसे कि बाबा पता नहीं क्यों कह रहे थे कि इसको सचिन भाई जी को देना है, तो इसीलिए ये बनाई है। तो इसके पीछे क्या सोच है बाबा की वो हम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है, उसके एक्टिविटी के बाद। तो अभी एक्टिविटी करते हैं बहुत सिंपल है। हमारे पास टाइम कितना है बताएंगे? बहुत कम, 5 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, 5 मिनट में हम एक्टिविटी करते हैं। 300 सेकेंड, ओके 300 सेकेंड। और एंड में 1 मिनट का एक गीत भी गाएंगे। तो एक्टिविटी बहुत बहुत सिंपल है। आज बाबा ने 3 सर्टिफिकेट के बारे में बात की, राइट? तो लोक पसंद, मन पसंद, बाप पसंद, है ना? तो हम क्या करेंगे, जैसे 3-3 अभी करते हैं ताकि हम चेक भी कर सके और एक्टिविटी आपको पता चले। जैसे अगर आप 3 भाई पहले करें तो पहले एक्शन के साथ करेंगे। मन पसंद, ये ठीक है, बाप पसंद और लोक पसंद। सिंपल, मन पसंद, बाप पसंद, लोक पसंद। अभी ये करने में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि बाबा ने क्या कहा कि लोक पसंद है तो क्या याद रखना है? रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। बाप पसंद है तो क्या याद रखना है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। मन पसंद है तो श्रीमद की लकीर के अंदर रहो। तो सब साथ में कर सकते हैं। और अगर सचिन भाई हेल्प करे चेक करने में कि फर्स्ट ये 3 भाई करेंगे, अगर गलत हुआ ठीक है, और अल्टरनेटिव करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, ऐसे नहीं कि अच्छा, ऐसे नहीं कि लोग पसंद है तो लोग पसंद ही बोलेंगे। हम कभी क्या याद करना है वो बोलेंगे या कभी मन पसंद बोलेंगे, ठीक है? कभी पूरा वो स्लोगन बोलेंगे या फिर कभी वो शब्द बोलेंगे, ठीक है? हाँ, और अगर गलत हुआ तो इसमें काइंड ऑफ 2 एक्टिविटी एडेड है। अगर जिसका भी गलत हुआ तो वो ये इसको नहीं, ये तो स्पेशल है अभी उनके लिए। तो जो भी इसको देखे, आपको बाबा इसको देख के आपको बाबा क्या कह रहा है वो आपको बाबा से टचिंग लेनी है और बताना है, ठीक है? वो भी एक एक्टिविटी है काइंड ऑफ, क्योंकि जब हम कोई भी चित्र देखते, भले ही हम जैसे मन की स्क्रीन पे एक चित्र छिप जाता है, यहाँ पे रूम में भी है, तो बाबा हमसे क्या कह रहे, ठीक है? अच्छा ओके, चलो स्टार्ट करते क्योंकि टाइम कम है। ओके, स्टार्ट करें। भाई जी आप ध्यान देना लोग पसंद, बाप पसंद, श्रीमद की लकीर के अंदर रहो रॉन्ग, श्रीमद की लकीर के अंदर चलो आज अच्छा ठीक है,
नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ग्रुप करें। अभी आप अब तीनों करो, ठीक है? ओके, बाप पसंद, मन पसंद, सिंपल वाला भी। अच्छा हाँ ठीक है ओके। मन पसंद, बाप पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद, बाप पसंद, मन पसंद, रिगार्ड दो रिगार्ड लो। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ठीक है, अच्छा तो अभी आप सोचिए कि बाबा आपको क्या कह रहे हैं, इसको देख और बताएं। बाबा जो भी बताएं। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, टाइम ओवर राइट? ठीक है, तो आप करना घर पे। और ये हाँ अभी बताते हैं। तो एक्चुअली ये बनाया ऐसे कि जैसे कि मैं आत्मा ऐसे पकड़ लेती हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैं आत्मा जैसे कि आई एम जस्ट लाइक अ प्योर प्रेजेंस, मैं हूँ बस, है ना? बाप समान बिल्कुल अपने निज स्वरूप, निरंतर, नित्य, निरसंकल्प, निराधार, निर्लेप, उस स्थिति में बिल्कुल। और ये जैसे कि मन रूपी सागर है जिसमें हमारे अलग अलग अनुभव आते हैं, है ना? सतो रजो तमो, जैसे कि इसलिए वो ये डिफरेंट कलर्स यूज किए हुए हैं। जैसे ये लहरें आ रही हैं मन रूपी सागर में, अनुभव हो, संस्कार हो, वाइब्रेशंस हो, सेंसेशंस हो, व्हाटएवर। बट मैं बाबा के साथ कंबाइंड होके मैं साक्षी हो सबको देख रही हूँ। जैसे मुझे भाई जी की इतनी नशा दिलाती है, भाई जी ने बोला था कि मैं हूँ ही नहीं, और कभी बोला था मैं ही मैं का विस्तार है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, मैं तो हूँ ही नहीं, बस बाबा ही है जैसे कंबाइंड स्वरूप में, बट ये मैं ही मैं का विस्तार है, जैसे कि पूरी दुनिया ही ये है ऐसे। तो ये पेंटिंग तो अच्छा, तो भाई जी ये आपके लिए बाबा की तरफ से, और सिर्फ बाबा ही नहीं सबके लिए भी, बट सिर्फ बाबा ही नहीं बट पूरे विश्व में जो भी बाबा के एंजल ऑफ शिवा के बच्चे बने हैं उन सब की तरफ से। ओके अभी हाँ ओके। ऐसी तेरी लागी हम हो गए अनुरागी, ऐसी तेरी लागी हम हो गए अनुरागी, झूठे रंग तेरे हम हो गए बैरागी, डोरी बांधी तूने क्यों ऐसे, खींचे मुझे यूं दूरी हो कैसे, संग तेरा ये सर पे चढ़ा है, संग में तू मोहे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे तू मोहे अपने रंग में, रंग इतना गहरा हो तेरा, ना ही झूठे ना ही उतरे, कच्चा है तन और मन मेरा, आत्म को मेरी तू रंग दे, तेरा मेरा जब से नाता जुड़ा, नाते सारे अब आधे लगे, आधा पौना खुद को देना नहीं मैंने, पूरा दे दूं तुझे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे तू मोहे अपने रंग में, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे तू मोहे अपने रंग में। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार, विद्महे
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी
शक्ति